नमस्कार दोस्तों। ग्रुप 5 टेस्ट सीरीज के एक और पेपर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप 5 की हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज छठवां पेपर है और इस पेपर के दौरान एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, यानी चार जितने आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं आज से। और आज जो है वो हिस्टोलॉजी के जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आगे की वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। कई सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करवा दीजिए, क्योंकि इतना समय है नहीं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व कर सके, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो टॉपिक वाइज सॉल्व करने से अच्छा है कि हम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर दें और जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। तो आज हिस्टोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्टोलॉजी में अधिकतर टिश्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो भी टिश्यू होते हैं, टिश्यू के जो टाइप होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी है ही स्टडी ऑफ टिश्यू, इसलिए उसमें टिश्यूज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और टिश्यू के बारे में हम देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन क्या है इसका। तो पहला ऑप्शन है सपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन है कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस एंड चौथा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटेक्शन, यानी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आप आंख बंद करके एकदम जहां भी आपको प्रोटेक्शन दिखे आप उस पर टिक करें कि प्रोटेक्शन का काम होता है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। देखते हैं, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों और संरचनाओं की सतह को ढकना होता है। यह प्रोटेक्शन कैसे देता है, सतह को ढककर, और सुरक्षा प्रदान करना है। यह ऊतक शरीर के अंदरूनी और बाहरी सतहों पर पाया जाता है, यानी अगर ये ऊतक है तो इसके इंटरनल और आउटर लेयर में ये पाया जाता है, जैसे त्वचा, आंतरिक अंगों की परत, रक्तवाहिकाओं की परत आदि में ये पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू। आप ये डिस्क्रिप्शन भी इसका याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्किन में पाया जाता है, आंतरिक अंगों जैसे ऑर्गन जो है उनके इंटरनल पार्ट्स में भी पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स में भी इनकी परत होती है एपिथेलियल टिश्यू की, चूंकि ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है। कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है, पहला बोन, फर्स्ट ऑप्शन इज बोन, सेकंड वन इज कार्टिलेज, थर्ड वन इज ब्लड एंड नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहीं से कहीं तक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है ब्लड, कार्टिलेज, बोन, ये सब क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं। देखते हैं, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू शरीर का एक महत्वपूर्ण प्रकार का ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों यानी डिफरेंट ऑर्गन्स की संरचनाओं को आपस में जोड़ने, समर्थन देने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह ऊतक शरीर में व्यापक रूप से फैला हुआ होता है और इनकी भूमिका बहुत ही विविध यानी डिफरेंट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन इज इन कनेक्टिव टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संयोजी ऊतक में कोलेजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। कौन सी कोशिका संयोजी ऊतक में कोलेजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, तो उस कोशिका का नाम बताना है। पहला है कॉन्ड्रियोसाइट्स, दूसरा है ऑस्टियोसाइट्स, तीसरा है फाइब्रोब्लास्ट एंड फोर्थ वन इज एडिपोसाइट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो होती है वो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में क्या उत्पादन करता है, कोलेजन का उत्पादन करता है, फाइब्रोब्लास्ट। देखते हैं, फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक के प्रमुख कोशिका होती है जो मुख्य रूप से कोलेजन और अन्य संरचनात्मक प्रोटीनों का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं संयोजी ऊतक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और खासकर ऊतक की मजबूती और लचीलापन बनाए रखती हैं। आपको पता होगा कोलेजन का मुख्य काम क्या होता है, ये एक तरीके का
नए और जो टूट जाते हैं सेल्स, जो टूट जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं और स्किन में ग्लो लाने का काम करती हैं। कोलेजन, इसलिए कई सारे कॉस्मेटिक्स में कोलेजन का ही यूज किया जाता है, कोलेजन का उपयोग किया जाता है ताकि इसको कॉस्मेटिक के रूप में यूज किया जा सके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू इज, मतलब संयोजी ऊतकों में प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन है। संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है? तो देखिए अभी हमने बात करी थी कि इसमें संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलेजन। जो कोलेजन होता है ये संयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यू में संरचनात्मक प्रोटीन होता है, यानी संरचना देने का स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलेजन के बारे में समझ लेते। एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का एक मुख्य घटक है। यह शरीर के विभिन्न अंगों और संरचनाओं को मजबूती, लचीलापन और समर्थन प्रदान करने में मदद करता है। कोलेजन विशेष रूप से त्वचा, हड्डी, उपास्थि यानी कार्टिलेज, रक्त वाहिकाओं और टेंडन में पाया जाता है। कहां कहां इसकी होती है स्थिति? त्वचा में, हड्डियों में, उपास्थि में और रक्त वाहिकाओं में एवं टेंडन में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लैंड विथ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्यों वाली ग्रंथि का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन इज लिवर, सेकेंड ऑप्शन इज पेनक्रियास, थर्ड ऑप्शन इज थायराइड एंड फोर्थ वन इज एड्रीनल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेनक्रियास। आप सबको पता है पेनक्रियास जो होती है इससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं। देखिए पेनक्रियास के बारे में देखते हैं। अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्यों वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि यानी क्या है? पेनक्रियास है। कहा जाता है कि यह ग्रंथि शरीर के भीतर और बाहर दोनों तरीके से ये कार्य करती है। अंतःस्रावी कार्य इसका क्या होता है वो देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसे हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं जो रक्त में सीधे अवशोषित होते हैं, यानी सीधे जाके रक्त में मिल जाते हैं। जो पेनक्रियास का अंतःस्रावी कार्य क्या होता है? पेनक्रियास जो ग्रंथि है उसका अंतःस्रावी कार्य होता है कि ये इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स का स्त्राव करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जबकि ग्लूकागन इसका स्तर बढ़ाता है। अब दोनों ही एक दूसरे में बैलेंस बनाने का काम करती हैं। कौन सी ग्रंथि? आपकी पेनक्रियास ग्रंथि। पेनक्रियास जो होती है ये इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स को निकालती है, तो इसलिए इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बाह्यस्रावी यानी एक्सोक्राइन, इसके क्या फंक्शन होते हैं वो देखते हैं। पेनक्रियास का बाह्यस्रावी कार्य पाचन रसों जैसे एंजाइम्स का स्राव होता है जो आंतों में पाचन में मदद करते हैं। ये पाचन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन को आसान बना देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके के काम करती हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस भी और एक्सोक्राइन फंक्शंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सी हृदय पेशी ऊतक की विशिष्ट विशेषता है? हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स की एक मेन फंक्शंस है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेराइजेशन, क्या ये इस तरीके की होती है। थर्ड वन इज स्पाइंडल शेप्ड सेल एंड फोर्थ वन इज वॉलेंट्री कंट्रोल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टेरिएशन जो होता है इसका टाइप होता है। क्या होता है स्टेरिएशन? क्या होता है? इसका अर्थ होता है रेखाएं और धारियां। जो स्टेरिएशन है ये रेखाएं और धारियों जैसे कुछ प्रकार के ऊतकों या कोशिकाओं में दिखाई देती है। ये धारियां या रेखाएं विशेष रूप से मांसपेशियों में पाई जाती हैं या मांसपेशियों की संरचना को महत्वपूर्ण हिस्सा देती है। स्टेरिएशन मुख्य रूप से दो प्रकार की मांसपेशियों में देखी जाती है। कौन कौन से? स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। इसी में से एक मसल्स के बारे में पूछा गया था, वो था कार्डियक मसल। अगर स्टेरिएशन के बारे में अगर ये पूछा जाए कि ये कार्डियक के अलावा अगर दूसरा कोई पूछा जाता है तो वो स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं और दिखती कैसी हैं? रेखाएं और धारियों की तरह दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। निम्नलिखित में से कौन उपास्थि के बाह्य कोश के मैट्रिक्स में पाया जाता है?
निम्नलिखित में से कौन उपास्थि यानी कार्टिलेज के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में पाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्टियोड, सेकंड वन इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड थर्ड वन इज कोलाजन फाइबर्स एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। उपास्थि के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ऑस्टियोइड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड कोलाजन फाइबर, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं किसमें? उपास्थि के बाहरी यानी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। उपास्थि के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स यानी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एक संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सामग्री होती है जो उपास्थि को लचीलापन, समर्थन और मजबूती प्रदान करती है। यह मैट्रिक्स उपास्थि कोशिकाओं के बीच पाया जाता है और इनमें विभिन्न तत्व होते हैं जिनका कार्य उपास्थि की विशिष्टता और कार्य प्रणाली को बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, यानी फेफड़ों की एल्वियोलाई में किस प्रकार का उपकला ऊतक होता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सेकंड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सही उत्तर इसका होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यानी जो आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे लंग्स होते हैं, आपके जो ये लंग्स होते हैं, लंग्स दो लंग्स होते हैं और यहां पे जब ये लास्ट वाला पॉइंट होता है एल्वियोलाई का, तो एल्वियोलाई में कौन से उपकला ऊतक होते हैं यानी कौन से आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके बारे में पूछा गया। तो एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है आपका कौन सा टाइप? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। वही टाइप किसमें पाया जाता है? एल्वियोलाई के ऊपरी परत में उपकला ऊतक प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई जो फेफड़ों के भीतर छोटी हवा की थैलियां होती हैं। सिंपल स्क्वामस क्या होता है? सरल स्क्वामस उपकला ये जो ऊतक होता है ये पाया जाता है। यह उपकला ऊतक बहुत पतला यानी बहुत ज्यादा थिन होता है, एक परत में होता है जो गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए आदर्श होता है, उसके लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द माइलिन सीड्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन म्यान के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? स्क्वान सेल्स फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज एस्ट्रोसाइट्स एंड थर्ड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड फोर्थ वन इज माइक्रोजीलिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है? केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी सीएनएस की एक प्रकार की ग्लियल कोशिका है। ये किस तरीके की कोशिका है? ग्लियल, जो मुख्य रूप से तंत्र का कोशिकाओं न्यूरॉन्स के एक्सोन को माइलिन से आवृत करने का कार्य करती है। माइलिन एक वसा युक्त पदार्थ होता है जो तंत्रिका तंतुओं को तेज गति से संकेत यानी इंपल्स संचारित करने में कार्य करता है। मतलब जो भी इसके लिए ऑप्शन जाना होता है, जो कोई भी संचार या कोई भी मैसेजेस जाना होता है उसको तेज करने का काम करती है, उसको संचार को बढ़ाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन, सेकंड वन इज प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड वन इज एटीपी प्रोडक्शन, फोर्थ वन इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। सही उत्तर इसका होगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड डीऑक्सीफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का ये कार्य करती है लिपिड्स, सिंथेसिस करती है लिपिड्स का और डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये कार्य करती है। ऑप्शन ए सही होगा। चिकनी अंतर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य कई महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। यह कोशिका के भीतर एक जाल की तरह फैला हुआ होता है जो विशेष रूप से मांसपेशियों, यकृत और अन्य अंगों में पाया जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? लिपिड यानी वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना, जो जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर फेंकना, कोशिकाओं में कैल्शियम का संचय और प्रबंधन करना, कैल्शियम का स्टोरेज करना, उनको व्यवस्थित करना, कार्बोहाइड्रेट का मोटा मेटाबॉलिज्म करना, ये इसका काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक यानी फर्स्ट काम क्या होता है?
फाइट इन्फेक्शंस यानी इन्फेक्शन से लड़ना, ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स यानी नर्व सिग्नल्स को इधर उधर भेजना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, स्टोर कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों की बाहरी परत किस प्रकार के संयोजी ऊतक से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यू, सेकंड वन इज हाइलाइन कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज कम्पैक्ट बोन। इसका सही उत्तर होगा कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन जो होती है क्या होती है, हड्डियों की बाहरी परत जो होती है वो कम्पैक्ट बोन के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह जो बनी हुई होती है घना संयोजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इस क्वेश्चन में चूंकि अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन तो यहाँ कहीं था नहीं, यहाँ पे बाहरी परत के बारे में पूछा गया है, तो जो बाहरी परत को जिस नाम से जाना जाता है वो है कम्पैक्ट बोन। ये भी एक तर्क लगाने का ही ऑप्शन है, यहाँ पे कम्पैक्ट बोन इज द राइट आंसर, बट द टिश्यू नेम इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। यह बाहरी परत को पेरीओस्टियम भी कहा जाता है, इसकी बाहरी परत को क्या बोला जाता है, पेरीओस्टियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा ढीले संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। बोन, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स, कार्टिलेज। सही उत्तर इज एडिपोज टिश्यू, इसका राइट आंसर होगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज यानी अधिवासित ऊतक क्या होते हैं, अधिवासित ऊतक या बसा ऊतक शरीर में बसा का भंडारण यानी फैट का स्टोरेज करने वाला होता है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है और ऊर्जा संग्रह, ऊर्जा का स्टोरेज, शरीर के अंगों की सुरक्षा और तापमान नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्किन, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी और सेंसेशन। देखो स्किन जो होती है वो प्रोटेक्शन का यानी संरक्षण का कार्य तो करती है, टेम्परेचर का रेगुलेशन यानी ये कार्य भी करती है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन यानी विटामिन का संचरण ये नहीं करती है, ये इसका काम नहीं है, और सेंसेशन यानी स्किन के थ्रू ही हमें सेंसेशन का पता चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन का कार्य नहीं करती है कौन सा ऑर्गन, त्वचा यानी स्किन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में किस प्रकार की उपकला होती है। अब मूत्राशय की बात आती है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, थर्ड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टाइप्स की जो उपकला होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसका विस्तार रूप समझिए आप, संकरणात्मक उपकला, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको क्यों बोला, इसका अर्थ क्या होता है, संकरणात्मक उपकला, एक प्रकार का उपकला ऊतक जो विशेष रूप से उन अंगों में पाया जाता है जिनमें खिंचाव यानी इसमें जो फैलने वाला काम होता है वो संकुचन की क्षमता होती है, और उपकला ऊतक अंगों के आकार को बदलने की क्षमता रखती है, जैसे कि जब अंगों में तरल पदार्थ का भराव होता है तो वे खिंचते हैं। आपको पता है चूंकि मूत्राशय एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें यूरिन का स्टोरेज होता है, उसकी साइज बड़ी होती है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज को होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि एक तो ये संक्रमण से बचाते हैं और जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है कि वहां पे स्पेस बनाना होता है तो फिर ये उसको स्पेसियस कर देते हैं और वहां पे एक स्पेस बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी, यानी कौन सा ऑर्गन एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस। सही उत्तर आप सबको पता है, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा को बनाने का काम करती है, एटीपी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सी कंकाल मांसपेशी ऊतक की विशेषता है। फर्स्ट वन इज इनवॉलेंट्री कंट्रोल, स्टेरिएशन, सिंगल न्यूक्लियर पर सेल, स्पाइंडल शेप्ड सेल। इसका सही उत्तर होगा स्टेरिएशन।
स्टेरिएशन जो है वो क्या है, कंकाल मांसपेशी ऊतक की विशेषता है। नेक्स्ट वन इज गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस इज टू, फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेकंड वन इज प्रोड्यूस राइबोसोम, थर्ड वन इज मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड फोर्थ वन इज प्रोड्यूस एटीपी। इसका सही उत्तर होगा मॉडिफाई एंड पैकेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को मॉडिफाई और स्टोरेज करने का काम जो होता है वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक वसा का भंडारण यानी फैट का स्टोरेज करने का काम करता है। तो फर्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यू, सेकंड वन इज कार्टिलेज, थर्ड वन इज बोन एंड फोर्थ वन इज ब्लड। इसका सही उत्तर होगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, फैट के स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां ऊतक पाया जाता है। मांसपेशी ऊतक कौन सा पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्टेरिएटेड मसल्स। सही उत्तर इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स इज द राइट आंसर। हृदय मांसपेशियां, कार्डियक मसल वह विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जो हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। यह मांसपेशी विशेष रूप से शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह हृदय की धड़कन और रक्त का परिसंचरण सुनिश्चित करती हैं। इनको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कोलेजन इज मोस्ट एब्यूडेंट इज इन कार्टिलेज, यानी उपास्थि में किस प्रकार का कोलेजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। टाइप 1 कोलेजन, आपको पता है 4 तरीके के 4 टाइप के कोलेजन होते हैं, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो देयर इज अ राइट आंसर इज ऑप्शन बी टाइप 2 कोलेजन। टाइप 2 टाइप का कोलेजन जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, आपके उपास्थि में। उपास्थि यानी कार्टिलेज में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोलेजन है कोलेजन प्रकार 2 यानी कोलेजन टाइप 2। कोलेजन टाइप 2 होता है, यह एक विशेष रूप से उपास्थि के संरचनात्मक समर्थन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोलेजन के प्रकार के जो कोलेजन टाइप 2 होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी 2 विशेषताएं होती हैं, लचीलापन और ताकत देता है और संगठन में मदद करता है। लचीलापन, ताकत और संगठन का ये कार्य करता है कोलेजन टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत की परत में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका सही उत्तर होगा सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। साधारण स्तंभाकार उपकला यानी सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम एक प्रकार का उपकला ऊतक है जिसमें कोशिकाएं एकल परत में पंक्तिबद्ध होती हैं। इनकी संरचना स्तंभाकार यानी कॉलम शेप्ड होती है। यह उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों की आंतरिक परतों में पाया जाता है और इनमें विभिन्न कार्य होते हैं जैसे अवशोषण, स्राव और सुरक्षा प्रदान करना है। विच स्ट्रक्चर इज अ न्यूरॉन रिसीव्ड सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन में कौन सी संरचना अन्य न्यूरॉन्स से संकेत प्राप्त करती है। एक्सोन, डेंड्राइट्स, सोमा, नोड ऑफ रोनावायर। अब इसका सही उत्तर होगा डेंड्राइट्स। न्यूरॉन्स में कौन सी संरचना होती है जो न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करती है, वो होती है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का वह शाखात्मक प्रसार होते हैं जो संकेतों को प्राप्त करने और उन संकेतों को न्यूरॉन के शरीर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के इनपुट की भूमिका निभाते हैं, अर्थात वे अन्य न्यूरॉन से विद्युत सिग्नल्स, न्यूरल इंपल्स प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज, निम्नलिखित में से कौन सी उपास्थि की प्राथमिक विशेषता है। कौन सी प्राथमिक विशेषता है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज हाई डेंसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स इन ल्यूकेनस एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। इसका सही उत्तर है प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स इन लेक्यूनिया। लेक्यूने में कॉन्ड्रियोसाइट्स का होना उपास्थि की संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उपास्थि की कोशिकाएं जिन्हें
कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, लैक्यूने नामक छोटे छोटे खोखले स्थानों में स्थित होती हैं। यह संरचनात्मक विशेषता उपास्थि को उसकी लचीलापन और स्थिरता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम निम्नलिखित में से कौन सी स्थिरीकृत स्क्वामस उपकला की विशेषता है? फाउंड इन द लंग्स, लाइन्स द esophagus, composed of the single layer of cells, and fourth one is the found in the lining of blood vessels। सही उत्तर होगा lining the esophagus। esophagus को साधारण अभ्रसात्मक उपकला स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम द्वारा अस्थिरित किया जाता है। यह उपकला विशेष रूप से उस प्रकार की उपकला है जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत होती है ताकि यह भोजन के मार्ग में घर्षण और दबाव को सहन कर सके। जब भोजन का कोई ऐसा स्थिति बन रही हो भोजन के मार्ग में जहाँ पे घर्षण हो रहा हो या वहाँ पे जोर पड़ रहा हो तो वह उसको सहन करने की क्षमता हो। इस तरीके से हमारे हिस्टोलॉजी के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। ये हमारी 6वीं वीडियो थी। अगली वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हेमेटोलॉजी के और बायोकेमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बस आप लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं, आपके और भी जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हो उन तक भी ये नॉलेज जा सके। थैंक यू।